बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये बहुत बड़ा परिवर्तन भारत के भूभाग में, भारत भूमि पर आया है, भारत के प्रशासन में आया है। और इसीलिए और ये अटल जी ने जो परंपरा शुरू किया, अटल जी ने सामान लगाना भी कठिन। मोदी जी के आते ही जिन खेतों से बारूद उगती थी कश्मीर के, जिन हाथों में बंदूक और कट्टे से 100 पैसा चलता है, कितना पैसा पड़ता है जौनपुर में, बल्ली में 15 पैसा। उनको साक्षी मान करके मैं अगर कहूं कि हमारी भारतीय मान्यता में हमारी उपलब्धियों का जो सबसे बड़ा जो 4 स्तंभ बताए गए हैं, उसमें क्या कहा गया है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि जो कही जाती है कि हमें 4 फल, सेवक को सुलभ फल चाहिए, ऐसा कहा गया है रामायण में, वरदायिनी पुराण प्यारी। तो 4 फल जो है, या उसको अनेक ढंग से अनेक शब्दों में इस बात की व्याख्या की गई है। मैं तो यूँ कहूँगा कि मोदी जी का सुशासन जब से आया है, मोदी जी का शासन जब से आया है, सच में हर भारतीय को ये 4 फल प्रदान करने वाला एक शासन है। धर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं, धर्म की राम मंदिर से लेकर के काशी की सेवा, और मैं तो कहूँगा काशी ही नहीं, एक जो छोटे छोटे हमारे जो कह लीजिए हमारे लिए बहुत बड़े आस्था के केंद्र थे, लेकिन अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चाहे विंध्यवासिनी माता का धाम हो, चाहे चौकिया माता का धाम हो, किसी ने चिंता किया था? आपने कभी देखा था? माँ विंध्यवासिनी का धाम कितना पुराना धाम होगा, मतलब दुर्गा सती में जिस जगह की माँ भगवती ने, अभी आप नवरात्रि में गई है, बहुत से लोगों ने पाठ किया होगा, कई बार विंध्यवासिनी करके, विंध्याचल निवासिनी करके माँ विंध्यवासिनी का उसमें दुर्गा सप्तशती का में वर्णन आता है। विंध्याचल निवासिनी करके मैं विंध्याचल में जाकर के रहूंगी, इतना पवित्र, इतना पौराणिक धाम। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी उस जगह से, धाम से, माँ के चरणों में मुझे भी स्थान मिला रहा है। और मैंने अपने ही याददाश्त में देखा है कि लगभग 50 साल मेरी याददाश्त से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। माँ बाप के साथ जाया करता था, बाद में विद्यार्थी जीवन में जाया करता था, जब भी मौका मिलता है आज भी जाया करता हूँ। 50 साल पहले और अभी का 2 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो जैसा विंध्यवासिनी धाम 50 साल पहले दिखता था, वैसा ही विंध्यवासिनी धाम अभी 2 साल पहले तक का दिखता है।